हिंदी सिने जगत के बहुत ही सेलिब्रेटेड सिंगर हैं अभिजीत, लेकिन आजकल विवादों में छाए हुए हैं ट्विटर की वजह से और ट्विटर पर अकाउंट ब्लॉक होने की वजह से। साथ है हमारे, स्वागत है आपका। अभिजीत जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि ट्विटर पे जब अकाउंट ब्लॉक हुआ तो आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मैंने आपसे क्वेश्चन को, आप मुझे विवादित क्यों बोल रहे हैं? विवादित इसलिए क्योंकि आजकल सब जगह आपकी आजकल क्यों बोल चर्चा रहे हैं? हो रही है। आपने ये क्यों कहा कि आजकल? अगर आप ट्विटर अकाउंट बंद होने की वजह से आजकल छाए हुए हैं। नहीं, पहले भी हुआ है। मैंने पहले भी पाकिस्तानियों को गाली दिया है और शुरू से देता हूं। जब से कारगिल वॉर शुरू हुआ है, जब से कश्मीर में हमारे पंडितों को मैसेकर हुआ है, जब से बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हुए, शुरू से मैं अकेला आदमी हूं। बॉलीवुड में एक जो लोग मसल्स लेके मर्द की एक्टिंग करते हैं, वो रियल लाइफ में वो लोग नहीं है। जो देश में वो पलते हैं, जो देश उनको स्टार बनाता है, वो पाकिस्तान को आमंत्रित करते हैं। बी अ क्रिकेटर ना, हमारी पूरी इंडियन क्रिकेट टीम, जो लोग रियल स्टार है लाइफ के, वो लोग हमेशा बोलते हैं पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना। और जब राहुल द्रविड़ उनके खिलाफ बातें करता है, जो इंडियन आर्मी के लोगों को गाली देते हैं, राहुल द्रविड़ उनकी बैंड बजाता है, तो राहुल, यही औरत, ये जो टेररिस्ट सपोर्टर औरत है, ये लोग राहुल द्रविड़ का फोटो बोनट पे लगा के, वही पत्थरबाजी वाली फोटो राहुल द्रविड़ का लगा देते हैं। तो मैं इनको सपोर्ट करता हूं, तो मैं विवादित हूं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है भाषा की, जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल होता है, मैं वो जो भाषा का सब लोग देखते हैं उसको, सब छोटे बच्चे भी हैं, बड़े लोग भी हैं। जो भाषा का इस्तेमाल करता हूं ना, वो जो भाषा का इस्तेमाल ये लोग करते हैं औरत होके, उस भाषा के इस्तेमाल में तो आप बीप भी नहीं बजा सकते। और मैं जो भाषा का इस्तेमाल करता हूं, उसको टीवी में आप दे भी सकते हैं। मैं बोलता हूं बेशरम बुढ़िया, या ठीक है, या, और वो लोग क्या क्या बोलते हैं आपको मालूम है? मतलब कौन सी भाषा वो लोग नहीं बोलते, मां बहन की गाली नहीं करते, वो बच्चे नहीं देख रहे। और सुनिए, जिस भाषा का मैंने अगर प्रयोग किया है कि क्लाइंट, सेटिस्फेक्शन, शी मतलब किसका? देखिए, आपने उस ट्वीट को रिप्लाई करते हुए जवाब दिया, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है कि वो उनके लिए आपने जवाब दिया। ऐसे गंदे लोगों का नाम, she took money in advance for 2 hours, it didn't satisfy the client. तो we take money for 3 hours, 4 hours show। अगर क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हमको भी बोलते हैं। जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था आपका, उस कॉन्टेक्स्ट में she said सेक्स रैकेट, वो भी हमारे देश के लीडर्स के अगेंस्ट, और उनके नाम पे सेक्स रैकेट बोलते हैं। तो मैंने उसी रेफरेंस में किया, तो उसने अपने को सेक्स रैकेट में क्यों घसीटा? उसने नहीं घसीटा, उसके फॉलोअर्स ने बोलना शुरू किया। अगर मैं बोलता हूं कि किचन में कौन है और बच्चा बोलता मैंने लड्डू नहीं चुराए, भीड़ में खड़ा हो जाता हूं और एकदम से आवाज देता हूं, काफी भीड़ है, ए इडियट, और एक आदमी पीछे मुड़कर मुझे बोला क्या, तो आपको तो मैंने बोला ही नहीं। आप लोग, ये औरतें जो है ना, ये इनकी जात ये है कि ये लोग पैसा लेते हैं बोलने के लिए, गाली देने के लिए, आर्मी के खिलाफ बोलने के लिए, नक्सल्स के खिलाफ, नक्सल्स का साथ देने के लिए, देश के खिलाफ आजादी का नारा लगाने के लिए ये लोग पैसे लेके काम करते हैं। अगर इनको पैसा नहीं मिले तो ये लोग बातें नहीं करेंगे ऐसे। अब 2 घंटे तक गाली दो, और आपने गाली नहीं दी तो क्लाइंट पाकिस्तान हुआ आपका। अभी जो एक फैक्ट से जो हम ये कहते हैं कि कोई एक पैसा लेके आदमी ट्विटर पे एक तरह का कमेंट लिख रहा है, तरह की पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये बात कही जाती है कि उनके ट्रोलर्स हैं जो पैसा लेके लिखते हैं, तो लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है उसमें कि कौन पैसा लेके लिख रहा है, हम वो यहाँ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो वो बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो सबके सामने है, जैसे अब जब आप करण जौहर के लिए लिखते हैं, या जब आप फवाद के लिए लिखते हैं, या फिर आप महेश भट्ट के लिए, अब करण जौहर और महेश भट्ट जो है वो एक इंडस्ट्री का हिस्सा है, नहीं है, पाकिस्तान के हिस्सा है। ये लोग पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये लोग ट्विटर बंद कराने में इनका बड़ा हाथ है। ट्विटर को ये लोग प्रमोट करते हैं, पाकिस्तानियों को ये लोग प्रमोट करते हैं, तो ट्विटर इनके नीचे जी रहा है। SRK हो गए पाकिस्तान को प्रमोट करने वाले, जौहर हो गए, भट्ट हो गए, कश्यप हो गए, ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ कभी बात नहीं करते। आप पाकिस्तान में बाढ़ आता है तो 50 करोड़ का फंड रेजिंग करके डोनेशन करते हैं, सुनिए, उसमें पब्लिसिटी मिलती कितना, पूरा वर्ल्ड वाइड, उनको एक वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी मिलती है। पाकिस्तानी लोग खुश हो जाते हैं, उनका एक तबका है जो खुश हो जाता है,
वहां पे वो पैसा देके पब्लिसिटी लेते हैं। इंडिया में भी वहां पे 50 करोड़ देते हैं और इंडिया में 5 लाख देके 50 करोड़ की पब्लिसिटी लेते हैं। इंडिया के लिए नहीं करते, पाकिस्तान के लिए करते हैं। और शाहरुख खान जो नाम आप ले रहे हैं वो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं या नहीं है, इसका कोई प्रूफ कहीं पे अवेलेबल नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव अबाउट द कंट्री और दे आर आर्टिस्ट, दैट डज नॉट प्रूव कि वो लोग उनके सपोर्टर्स हैं। सुनिए हुआ ना आपका, जब इतने सारे नक्सल्स लोगों ने मारे, इनका कोई ट्वीट नहीं आता। इतने सारे जवान लोग मारे गए, कभी उड़ी कांड, कभी नहीं है, काफी सारे ट्वीट्स नहीं, वो लोग नहीं करते। पाकिस्तान में जब कुछ हुआ है तब लिखते हैं, उस टाइम कोई हम लोग तो ये, और उसके बाद आप बोलते हो महेश भट्ट ने जब भी ऐसी मजबूरी में उनके ऊपर लाठी लेके खड़ा, आप निंदा करते हैं, आप निंदा करते हैं। जब ये लोग, जब इनको बाहर किया गया, ये फहाद और क्या मिसेस शाहरुख खान के साथ जिन्होंने फिल्म की, या फिर फवाद खान थे, तो इन्होंने तब सब उनके फौर में आवाज उठाई। पूरा इंडिया बोलता था इनको बाहर कर दो, मार के भगा दो, और ये लोग बोलते हैं कि इसमें क्या फर्क है, उनके साथ प्यार होना चाहिए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सिस्टम अगर आप ही लोग मिलकर बनाओगे, लेकिन अगर आप ही एक दूसरे को नहीं होते हैं, ये 4-5 लोग ही बैठे हैं जो सिस्टम बनाते हैं। ये गढ़ है, ये ब्रीडिंग प्लेटफॉर्म है, इनको ब्रीडिंग दिया जाता है। और वहां से किनको लेके आता है आप? इंडिया के बड़े, मैं बताता हूं, वहां के एक सिंगर इंडिया में काम करने के लिए वीजा इशू क्या है उसकी पर्सनालिटी? वीजा इशू क्या है? यहाँ पे अभिषेक बच्चन जैसे लोगों को आप लोग सर पे नहीं उठाते हो। और फवाद खान क्या है? लेकिन फवाद खान को इंडियन गवर्नमेंट ने वीजा दिया यहाँ पर आकर काम करने के लिए। फिर ये कि शाहरुख के साथ जो हीरोइन आई, उनको भी वीजा दिया गया काम करने के लिए। जब इंडियन गवर्नमेंट उस वीजा का विरोध नहीं कर रही है, अगर लोगों को कहा गया है कि उनके साथ आप काम कर सकते हैं, तो वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। कर रहा हूं इस चीज को। क्यों दिया इंडियन गवर्नमेंट ने वीजा? क्यों दिया? इनको नहीं देना चाहिए। मैं ऐसा थोड़ी कि मैं इंडियन गवर्नमेंट कह रही हूं, आपका कोई एक जो विरोध है किसी चीज को, वो एक सभ्य भाषा में क्यों विरोध नहीं हो सकता? इससे ज्यादा सभ्य नहीं हो सकता मैं। जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करते हो, वो एक कॉमन आदमी की लोग, इनको बहुत से बहुत परे हो जाती है। लोग हैं, ये लोग इतना गिर सकते हैं, इतना गिर सकते हैं कि अपने कंट्री को बेच के भी फिल्म बना सकते हैं। ये कंट्री, इन्होंने इससे बड़ी गदर से बड़ी देशभक्ति की फिल्म तो बनी नहीं है ना। वही गदर का प्रोड्यूसर डायरेक्टर टीवी में आके लाइव चैट में मेरे साथ डिबेट में वो भी सपोर्ट करता है फवाद खान को और इसको। क्रिएटिव की बात नहीं, बात मत कीजिए क्रिएटिव की बात में। नो मैं छोड़ दूंगा। आप पाकिस्तान आपके चैनल में नहीं दिखाते पाकिस्तानी टेररिस्ट है। क्यों आप उनकी तरफदारी कर रहे हो? सिस्टम फॉलो हुआ है क्रिएटिव फील्ड्स को लेके। तोड़ दीजिए, सिस्टम हटा दीजिए, पाकिस्तानी डिक्टेटरको मार के भगा दीजिए। तो मैं गवर्नमेंट को भी यही बोल रहा हूं। तो मैं तो गवर्नमेंट को, मैं कौन हूं गवर्नमेंट को आने के लिए, काम के लिए? मैंने गवर्नमेंट को ही बोला है कि इनको मार के भगाओ, और मार के भगाया गया। सलमान खान ने भी एक बार नहीं, 4 बार 10 बार इनको मार के भगाया गया है। इतने बेशर्म के फिर से आ जाते हैं। कौन करता है? भट्ट, जौहर, खान। क्यों करते हैं ये लोग? शर्म नहीं आती इनको? लगता नहीं आपको कि एक परिवार का हिस्सा है जहां पर बैठ के बातचीत की? ये परिवार एक दूसरे के नाम पे कुत्ता पालते हैं। आमिर खान ने शाहरुख के नाम पे कुत्ता पाला था, आपको मालूम है? मालूम है ना? और फिर बोलते हैं कि हम परिवार हैं। ये जो फराह खान का हस्बैंड है, क्या नाम है उसके? शिरीष कुंदर। वो भी जैसे सेम टाइप। वो क्या उनके साथ वो उसके बारे में इतनी गंदी बातें शाहरुख खान के लिए लिखी, फ्लॉप डायरेक्टर। और पार्टी में ये लोग गले मिलते हैं। ये फैमिली है? इसको मत बताइए परिवार। ये बहुत गंदा परिवार है। मुझे फिल्म इंडस्ट्री से किसी ने नहीं हटाया। मैंने फिल्म इंडस्ट्री को लात मारा है। आपके इतने अच्छे रिश्ते थे, शाहरुख के लिए आपने गाने गाए हैं, सबके अच्छे रिश्ते थे, सब कुछ आपके अच्छा चल रहा था। मैं हर चीज आपको बयान नहीं कर सकते कि क्या क्या हो रहा है, मेरी आंखों में क्या पड़ रहा है, मेरे को सुनाई क्या पड़ रहा है, और मैं देख क्या रहा हूं रियलिटी में क्या है। जितना उसके शाहरुख खान के सक्सेस में मेरा हाथ है, उतना ही मेरे सक्सेस में भी शाहरुख खान का हाथ है। लेकिन कहीं तो कुछ तो आप अपनी उसमें आइडियोलॉजी तो दिखाइए ना। क्योंकि ये जो बातें हो रही ना बहुत ऊपरी तौर पे है, इनके हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम कहाँ पे ये बात सच है या नहीं है। लेकिन मैं ये सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके इतने अच्छे रिश्ते रहे, आपका एक अच्छा रन था, यू वर अ सेलिब्रेटेड गुड सिंगर इन डिमांड, राइट, ऑलवेज। लेकिन आज आप काम उतना ज्यादा नहीं कर रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ता है? आज जब हम काम करते थे या अभी करते आए हैं, हम लोग 4 लोग ही रूल करते थे। आज यहाँ पे 4000 मेल सिंगर्स हैं, 4000 फीमेल सिंगर्स हैं। आप क्या चाहते कि हम उनमें से एक हो जाएं? अब सब टेक्निकल है, उस टेक्निकल में हम बहुत बैकवर्ड हैं।
हम लोग तो माइक के सामने जाते हैं, गाते निकल जाते हैं। यहाँ पे तो लैपटॉप में ही वॉइस माइक लेके लैपटॉप में ही करते हैं। हर कोई अभी सिंगर्स नहीं है कोई। कहीं एक ये भी थोड़ी सी तलखी है कि काम नहीं मिल रहा है। कहीं पे सोनू की बात हुई या आपकी बात करें, आजकल सिंगर जो है, सॉरी म्यूजिक डायरेक्टर जो है, वो नए नए लोग जो बहुत कम पैसे में नए सिंगर्स आ जाते हैं, ऑब्वियसली उनके साथ काम करते हैं, फ्री में काम करते हैं। ऑब्वियसली आप लोग फ्री में काम नहीं करेंगे क्योंकि उनको अवेलेबल है वो लोग। अच्छा आप बताइए कैमरे में, आज आप मेरे घर पे आए हो, आप इस तरह का घर आपने किस सिंगर या किस म्यूजिक डायरेक्टर और कितने स्टार लोगों को देखा है? आप कैसे सोच सकते हो कि मैं परवाह करूं? कभी आपने जाके मेरा सोनू निगम और शानू का लाइफस्टाइल देखा? कभी लोग सोचते हैं कि हम लोग गाना नहीं गा रहे हैं, लात मारते हैं इनसे इस फिल्म इंडस्ट्री को। जितने लोगों का आजकल के सिंगर्स के शो 300-400 लोगों के सामने होते, कॉर्पोरेट उसमें खाली माइक लेके मुंह हिलाते। हम लोग जब जाते थे टिकट बिकता है, 30,000 क्राउड होता है, और उस क्राउड के बाद, शो करने के बाद मैं होटल में आता हूं, नहाता हूं, बिना नहाए पसीना निकल रहा है, और अचानक ट्वीट पे देखता हूं कि देश को गाली दे रहा कोई आर्मी को गाली दे रहा है, कोई पुलिस वालों को गाली दे रहा है, कोई नक्सल को सपोर्ट कर रहा है, कोई जेएनयू में आजादी मांग कर रहा है। तो मेरा हाथ नहीं रुकता। तो मैं भी इनकी, क्योंकि मैं आर्मी वाला तो नहीं हूं ना कि मैं जाके गोली लेके इनको उड़ा दूं, उतना होता तो मैं मार देता। ये लोग टेररिस्ट हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, ये लोग टेररिस्ट से भी खतरनाक है। इनके साथ भी वही सुलूक होना चाहिए जो टेररिस्ट के साथ होता है, जो मेरे ट्विटर बंद कराते हैं, जो लोग मेरे ट्विटर अकाउंट बंद कराते हैं। अच्छा, बंद होने के बाद आपने दोबारा से स्टार्ट किया, लेकिन दोबारा से उसको रोक दिया। हाँ, तो क्यों आप इस सवाल उठे नहीं? कैसे किया? मैंने तो उसमें कुछ नहीं किया, वो तो वेरीफाइड भी नहीं है। आपको ये नहीं लगा कि अब मुझे एक बार बंद कर दिया तो मैं नहीं जाऊंगा इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर? हम लोग जनरली ऐसा कहते हैं ना कि मुझे मेरे घर से निकाला, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे ऐसा करना चाहिए था, लेकिन मैं उनके घर पे ही घुस के उनको मारूंगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे ट्विटर के अंदर रिवॉल्यूशन शुरू हो गया, क्योंकि वो लोग सबको मालूम पड़ जाता है कि कहां से हो रहा है। एक होता है प्रॉपर वे, जहां पे मेरा अकाउंट बंद किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ लोगों के फोन से हो रहा है, जो लोग ट्विटर को प्रमोट करते हैं, बड़े स्टार्स। कुछ पिटीशन नहीं हो रहा है, अगर नाम भी नहीं रिवील कर सकता क्योंकि बेचारे की नौकरी जाएगी। अंदर ही अंदर से सब लोग बोल रहे हैं कि टॉप में 3 लोग 4 लोग बैठे हैं, प्लस फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे लोग हैं जो अब सेलेक्ट करते हैं कि यार इसको बैन कर दो, इसको सस्पेंड कर दो। लेकिन मेरा अकाउंट, मेरे अकाउंट ने कभी किसी को गाली नहीं दिया, कभी गाली नहीं दिया। बेशरम बुढ़िया बुढ़ा गाली, आप माँ बहन की गाली ट्विटर पे देखते हैं, हमारे कोलीग लोग देते हैं, आपके आरजे लोग देते हैं, आप इन देते हैं। मैंने कभी गाली दिया है? एक साले तक मैंने ट्विटर वर्ड में यूज नहीं किया, एक साले तक नहीं बोला। नहीं, लेकिन आप सेक्स रैकेट इतना मतलब उसने बोला, एक कितना गंदे शब्द का इस्तेमाल आपने किया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर सेक्स रैकेट किसने बोला? ये यहाँ देखिए आपने लिखा है जो, नहीं, जैसे रैकेट बोला है, जैसे रैकेट, सेक्स रैकेट तो उन्होंने बोला है। मैंने करण जौहर के लिए किया था कि एंटी नेशनल आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, दे आर द बिगर एनिमीज। तो मैंने कहा दूसरे लोग तो उसमें और लव जिहाद के लिए आपने लिखा, तो क्यों नहीं लिखूं? कुत्ता आपने लिखा है कि जब कुत्ता गाली नहीं हो सकता। आपको नहीं लगता कि अपने काम में बिजी रहे और आप कॉन्सर्ट करते हैं, उसकी इमीडिएटली बाद आपको ट्वीट करने का मन करता है कि आपको। जितना कॉन्सर्ट से मैं कंसर्न हूं, जितना मेरे म्यूजिक से मैं कंसर्न हूं, जितना मेरे फैमिली से मैं कंसर्न हूं, उतना ही मेरे अपने देश से कंसर्न हूं। आप देख लीजिए, पाकिस्तानी आर्टिस्ट लोग हमारे बॉलीवुड का आर्टिस्ट से बहुत ग्रेट हैं। आपको मालूम है क्यों? कैसे? जैसे जब उनके अवार्ड फंक्शन होते हैं और जब देशभक्ति आती है ना, तो इंडिया को गाली देते हैं वो लोग। हम उनको क्यों कंडेम करें? मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि अपने देश के साथ वो खड़े हैं। हमारा लोग कौन क्या करते हैं? उनको ही बुलाते हैं, यहाँ पे उनको ही बुलाते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट उनको वीजा क्यों देती है? बिना सच्चाई जाने किसी को सपोर्ट करना और दूसरे के खिलाफ गलत लिखना। हम अंधे तो नहीं है ना, हम बहरे तो नहीं है ना, हम तो दिख रहा है ना हमको क्या बोल रहे हैं। आप बोल रही है कि सेक्स रैकेट चला रही है हमारी गवर्नमेंट, हमारे लीडर्स सेक्स रैकेट चला रही है। अब यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर ट्वीट की बात करें, आपने परेश रावल जी को सपोर्ट किया, उन्होंने ये लिखा अरुंधति रॉय के बारे में कि उनको इस तरह से करना चाहिए, बहुत पहले करना चाहिए था। वो वही पाकिस्तानी फंडेड लोग हैं जो बोलते हैं, ये आप विश्वास नहीं करते, वो बोलते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, और पाकिस्तानी प्रेस में जाके बोलती है नहीं, वो तो गलत खबर थी। नहीं, लेकिन बोला है, खबर थी। आज नहीं बोला, ये गलत था कि अभी नहीं बोला, लेकिन पहले तो बोलती आई है वो तो। शी हैज बीन टेलिंग दिस शुरू से, ऐसा नहीं कि आज है। But there are no proofs available right now that है। अभी उन्होंने लिखा, क्या बात कर रहे हैं? कोई उनका एक ही बयान ऐसा आया नहीं जहां उन्होंने कहा स्पीच है। आप YouTube में जाके देखिए, अरुंधति रॉय इज नोन फॉर दैट कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है।
कश्मीर का मुद्दा और पाकिस्तान का मुद्दा ऐसा है जो जिसको भी लाइमलाइट में आना है या नेशनल और एंटी नेशनल खेलना है, वो हमेशा कश्मीर और पाकिस्तान का मुद्दा उठाना शुरू कर देता है। नहीं, मैं किसी के बिहाफ पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं जिस जनरली जो अवेलेबल है। जिहादी है, ये लोग भी जिहादी है, तो इनको बोनट क्या ऊपर नहीं नीचे रौंद देना चाहिए इनको। आपका है कोई पॉलिटिक्स में जाने का प्लान? लोग ये भी कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट आल्सो। 15 साल से लोग पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक पॉलिटिशियन मेरे से बड़ा है या अभिजीत पॉलिटिशियन से बड़ा है? कितने पॉलिटिशियंस हैं? मिलियंस। कितने नेता हैं, कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं, कितने मंत्री हैं? फ्यू थाउजेंड्स। लेकिन पावर लोग मानते हैं अभिजीत ऑब्वियसली एक ही है। पावर लोगों के पास सिस्टम को चेंज करने की। मुझे 20 मशीन गन नहीं चाहिए, मैं एक आवाज दूंगा ना, ये आपको कैमरे में बोल रहा हूं, एक आवाज दूंगा ना, 200 लोग 5 मिनट में यहां पहुंच जाएंगे। 500 लोग। अब देश में ये माहौल है। तो आपको लगता है कि एक अगर हम सिस्टम का हिस्सा बन जाएं तो सिस्टम में बदलाव लाना ज्यादा इजी होगा? पाकिस्तान का सिस्टम हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, जो पाकिस्तानी दिखे उसको मार के भगाओ। उसमें पाकिस्तान में मेरे जितने पाकिस्तानी सिंगर्स के फैन है ना, उससे ज्यादा पाकिस्तान में तो मेरे फैन है। अगर वो लोग आएंगे यहाँ पर तो वीजा लेके आएंगे, बिना वीजा लिए तो कोई आ नहीं सकता। सरकार ने तो एक अच्छे उसमें वीजा दिया ना कि आप आइए, लेकिन उस सेम टाइम उरी अटैक हो रहा है और उनको बोला आप लोग वापस जाइए, तो इसमें गलत क्या है? उरी अटैक हो रहा है, काम कर चुका है ऑलरेडी, वीजा दिया गया, काम हो गया। फिल्म बंद कर देनी चाहिए। आपको भी मालूम है, आप फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है, कितना पैसा लगता है एक फिल्म में, कितना नुकसान हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? एक गंदे लोगों का, गद्दारों का, पाकिस्तानी एजेंट का। वो 300 लोगों का पैसा नहीं जाएगा, 300 लोगों को तो अपना पैसा मिल जाता है। हाँ, ऐसे गद्दारों का पैसा डूबना चाहिए। आपको एक PLL दायर कर देनी चाहिए थी, अदालत में बोल देना चाहिए था कि मैं समझता हूँ कि इनको फिल्म को बैन हो जाना चाहिए। उस वक्त तो नहीं है, गाने को भी दूंगा ना, कुछ टाइम तो गाने को भी। क्यों आपने एफर्ट नहीं किया फिर तब? उस वक्त मैंने गाने को भी तो टाइम देना ना, 50% टाइम तो गाने को देना। तो मुझे बताइए, हम आपका फिल्म में अब गाना कब सुन पाएंगे नेक्स्ट? आप अपनी फिल्म बनाइए फिर। नहीं, देखिए, क्योंकि फिल्म के गाने के पीछे, फिल्म में मैं आपको अभी ओपनली अपने कोलीग लोगों का नाम नहीं कर सकता। हर साल एक एक नाम आता है। 90 से लेके 2005 वी रूल्ड। या ऑफ कोर्स 15 years मैंने रूल किया है। 17-18 years उदित चाहे उदित हो, सोनू हो, कुमार हो, आप हो, सब लोग अपने अपने, लेकिन उस वक्त जमाना अलग था। तो अभी के लिए मेरे लिए फिल्मों में गाना इज नॉट अ बिग डील। आप बोलेंगे अंगूर खट्टे हैं, तो हाँ, क्योंकि अंगूर अभी खट्टे ही आ रहे हैं। मीठे अंगूर होते तो मैं बात करता, अंगूर खट्टे ही है। आप हिमेश रेशमिया को अगर स्टेज पे बोलो कि रियलिटी शो में गाना गाओ, ऑडिशन से आउट हो जाएंगे। बड़े बड़े जजेस लोग, जो सिंगर्स आए हैं उनमें से बहुत सारे आज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो गए पिछले 4-5 सालों में। लोगों ने उनको पसंद किया, उनके गाने हिट हुए, तो वो सक्सेस का मापदंड। और वो वही लोग हैं हिट करने वाले जो इस देश की जनता है, जो आपको भी फॉलो करती थी, उन सिंगर्स को भी फॉलो करती है। शॉर्ट टाइम जब से हम लोग का जनरेशन गया ना, तो हर साल कम से कम 25 सिंगर्स आ रहे हैं। बदलते वक्त के साथ हमको नहीं लगता कि थोड़ा सा हमको बदल जाना चाहिए, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आसपास अपने रखनी चाहिए? नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। अब सारे रेडियो डेडिकेटेड हो गए हैं 90s के गाने बज रहे हैं। इतनी जल्दी उसको रेट्रो बना दिया गया, 90s तो रेट्रो हो गया। हाँ, तो आप कितने रेडियो, सारे आप नाम लीजिए, सब लोगों का सारा टाइम वही गाने बजता है। सोनू ने आपको सपोर्ट किया, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन जब उन्होंने इस तरह से अपने बाल और उसके बाद फिर ट्विटर पे अपने खुद को भी ट्विटर छोड़ दिया? इतनी तो फ्रेंड्स लाइक ह्यूमिलेट किया गया। तो देखिए, फतवे बंद हो गए। अभी फतवे देने वाले सोचेंगे कि फतवा देना चाहिए कि नहीं। सोनू ने कर दिया, लेकिन उसके बाद जो मैंने फतवा देने वाले की जो मैंने हालत की है, उसके बाद हिम्मत है तो कोई फतवा देके देखे। अभी मतलब ये कहने का मतलब ये है कि कोई एक आपकी एक छोटी सी एक सेना एक तैयार हो गई है कि कोई भी एंटी नेशनल उठेगा तो हम उसको बिल्कुल बोलते हैं ना कि नेस्त नाबूद कर देंगे। हाँ, तो इसीलिए तो ट्विटर ने मुझे बंद कर दिया। जैसे वो पत्थर वाले व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं ना, पत्थरबाज लोग व्हाट्सएप ग्रुप। जब कोई पत्थरबाज सेना के लिए आपने अपनी सेना बनाई। हाँ, तो हम लोग का भी सबका ग्रुप है। उस ग्रुप में मैं भी हूँ, मैं मुखिया नहीं हूँ। उस ग्रुप में बड़े-बड़े लोग हैं। उस ग्रुप में कोई भी, बहुत से लोग, इवन मुझे भी नहीं मालूम पड़ता है नाम। तो इतने हजारों लोग हैं उस ग्रुप में, हम कैसे नाम ढूंढ बहुत अच्छी खबर दे रहे हैं अभिजीत यहाँ पे। आज पत्थरबाज सेना के लिए इन्होंने अपनी सेना बनाई है, एक जो एंटी नेशनल्स का ये कि नेस्तनाबूद करने के लिए खड़ी रहेगी। पूरा कंट्री उसमें, सिर्फ आप नहीं, आप भी आ जाओ। नहीं। एंड थैंक यू सो मच अभिजीत, आपने टाइम दिया।